को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं तो केवल आपको इस बीमा की टेक्निकलिटी को समझाना चाहता हूँ। बीमा किसान अपनी फसल का प्रीमियम जमा करवाता है, 31 जुलाई तक जमा होता है। उसके बाद जब फसल पक कर के तैयार होती है तो उसकी क्रॉप कटिंग होती है। बीमा मिलता है क्रॉप कटिंग के आधार पर, और मैं किसानी की भाषा में कहूँ क्रॉप कटिंग को तो वो ताखड़ी का तोल है। उसके आधार पर यदि एवरेज प्रोडक्शन से उत्पादन कम हो गया तो बीमा मिल जाएगा, एवरेज के बराबर या उससे अधिक हो गया तो किसान को नहीं मिलेगा। 2023 में एक तो सितंबर अक्टूबर में बारिश हुई, दूसरा गुलाबी सुंडी का बड़ा प्रकोप था, उसकी वजह से कपास की फसल लगभग तबाह हो गई थी और बहुत सारे किसानों ने तो चुगाई भी नहीं करवाई, रूटावेटर से उसको दबवाना पड़ा था। उसी आधार पे जो क्रॉप कटिंग हुई उसी के आधार पे ये हमारा 450 करोड़ रुपए भिवानी और दादरी जिला का बीमा क्लेम बना। इसकी शिकायत यदि किसान संतुष्ट नहीं है तो उसको मिलते हैं 144 घंटे, यदि बीमा कंपनी संतुष्ट नहीं है उसको मिलते हैं 96 घंटे। कोई शिकायत अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में कंपनी ने भी नहीं की और किसान ने भी नहीं की, क्योंकि क्रॉप कटिंग ठीक हुई। कंपनी 8 जनवरी को पहली बार शिकायत करती है, और इसके साथ साथ जब कोई भी शिकायत होती है तो वो कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखनी पड़ती है। कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई। डीएलएमसी ने फैसला कर दिया कि भिवानी जिला का इतना बीमा क्लेम बनता है, 450 करोड़ रुपए तय हो गया। 8 जनवरी को एप्लीकेशन आती है, 5-6 महीने कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती, चिट्ठी ऊपर नीचे घूमती रहती है। अगस्त के महीने में जो ही चुनाव की डिक्लेरेशन होती है, 8 अगस्त को पहली मीटिंग होती है और कंसर्न अधिकारी जो सीट को डील कर रहा था फाइलों को, उसने लिखा कि हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, अब इस फाइल को आगे ना बढ़ाया जाए, मीटिंग नहीं हो सकती। जहाँ तक हम स्टैक की बात करते हैं, स्टैक का कार्यकाल 2 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। 3 साल के लिए राज्यपाल महोदय ने गजट नोटिफिकेशन किया। 1 अगस्त को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन सरकार के दबाव से और कंपनी के दबाव से स्टैक की मीटिंग हुई। स्टैक का पूरी एब्रीविएशन है स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। उसकी मीटिंग में सैटेलाइट इमेजिंग का हवाला दे करके इस बीमा क्लेम को 89 करोड़ पर लाके छोड़ दिया। दादरी का तो 150 करोड़ साहब, और हमारा 89 करोड़ साहब, तो 211 करोड़ रुपए भिवानी का और 150 करोड़ रुपए दादरी के बीमा क्लेम की बात है। देखिए कितनी अजीब बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सेंट्रल जो कमेटी है टेक्निकल, स्टैक बोलते हैं, सीटैक बोलते हैं जिसको, उसमें किसान नहीं जा सकता, सरकार और बीमा कंपनी जा सकती है। तो इस प्रकार से जो किसान बीमा कंपनी और सरकार की घालमेल है, तो किसान लड़े तो कैसे लड़े। हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान का फ्रॉड, किसान के साथ जो फ्रॉड हुआ है, उसके बीमे को खाया गया, उसकी सीटिंग जज से, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से जांच करवाई जाए और ब्याज सहित किसान का बीमा दिया जाए। बाकी हमारा आपको भी ध्यान है, 23 जून को यहाँ महापंचायत हुई थी, हमने 14 सूत्री ज्ञापन सरकार को भेजा था। उसमें हमारी दूसरी मांगे भी हैं, कुछ आर्थिक मांगे भी हैं। 308 करोड़ रुपए हमारा 2022-23 की सरसों की फसल का बस्ता है। पिछले वर्ष ओलावृष्टि हुई, यहाँ कुछ गांव लोहारू के हैं, कुछ गांव बाढ़ ढाके, 22 गांव का जो मुआवजा बचता है उसकी भी लड़ाई है। जैसे मेरे 2 पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की, खाद की है, टावर लाइन का बड़ा मुद्दा है, गैस पाइपलाइनें जा रही हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कारपोरेट घरानों की किसान की ज़मीन के ऊपर गिद्ध दृष्टि है। ये किसान को भूमिहीन बनाना चाहते हैं, मजदूर में उसको बदलना चाहते हैं। लेकिन हम इस महापड़ाव के माध्यम से कहते हैं कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आने वाले समय में लड़ेंगे और सरकार को झुका के ही हम दम लेंगे। बहुत बढ़िया।